जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। पूरे देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरा उत्तर और मध्य भारत हाड़ कंपा देने वाली ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र की वजह से तटीय इलाकों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत में भारी बारिश और समुद्री तूफान जैसे हालात बन रहने की संभावना है। तो उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद कम है, जिसका नतीजा ये है कि अब दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे कि देखिए किस कदर यहां पर अलग अलग इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर के अलावा पहाड़ी इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा, पंजाब के साथ बिहार में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। 3rd डिग्री टॉर्चर, हड्डी गल रही हैं सर्दियों की वजह से। दिल्ली में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। दिल्ली की सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 11 और 12 जनवरी बेहद ठंड रहने वाली है, ये कहा गया। यूपी के कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। लखनऊ, आगरा, अयोध्या में कड़ाके की ठंड है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। घना कोहरा है। शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में सर्दी का सितम रहेगा। वहीं चलिए अब आपको 8 तस्वीर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से उत्तर भारत में ठंड से ठिठुरन देखी जा रही है। ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। ये 8 तस्वीरें आगरा, शिमला, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार की तस्वीरें आप देखिए। आगरा में कोहरे का सितम यूं ही जारी है और ताजमहल जो है वो पूरी तरीके से इस कोहरे में छिप जाता है। शिमला में देखिए पर्यटकों का जमघट लगा है, लेकिन यहाँ ठंड होने के चलते सड़कें भी बेहद वक्त तक जो है वीरान नजर आने लगती हैं। लखनऊ में भी यही हाल है और दिल्ली में तो यहाँ पर आवाजाही खासी प्रभावी हो रही है। पंजाब में देखिए घना कोहरा और इसी बीच यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हरियाणा में भी इसी तरीके से खुले मैदानों में ज़्यादा कोहरा देखा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक पर काफ़ी असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटकों का जमघट लगा हुआ है, क्योंकि खूबसूरत लग रही है ये ठंड, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत भी काफ़ी है। बिहार में भी देखिए लोग जो है यहाँ पर गाड़ियों की फॉग लाइट चलाकर सफ़र तय करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सड़कों पर घना कोहरा है और ऐसे में रफ्तार धीमी करके सफर तय करना पड़ रहा है। एक तरफ उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, तो वहीं तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। श्रीलंका के पास बना गहरा दबाव कमजोर हो गया है। आइए आपको अगले 5 दिनों तक दिल्ली में सर्दी का हाल क्या रहने वाला है वो बताते हैं। 12 जनवरी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 12 जनवरी को जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहने वाला है। 17 से 19 डिग्री जो है वो रह सकता है, इससे भी कम जो है वो जा सकता है। तापमान अधिकतम जो रहेगा वो रहेगा 17 से 19 डिग्री के बीच में और न्यूनतम रहेगा 3 से 5 डिग्री के बीच में। और वहीं 13 जनवरी को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके बीच में तापमान अधिकतम रहेगा और न्यूनतम जो है 5 से 7 डिग्री के बीच में रहने वाला है। वहीं 14 जनवरी की अगर बात की जाए, मकर संक्रांति के दिन की अगर बात की जाए, तो अधिकतम टेम्परेचर यहां पर 17 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा और तापमान न्यूनतम की अगर बात की जाए तो यहां पर 5 से 6 डिग्री तक रह सकता है। 15 जनवरी को 18 से 20 डिग्री, यानी कि धीरे धीरे करके ठंड जो है वो कम होती जाएगी। और यहाँ न्यूनतम टेम्परेचर की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा। 16 जनवरी की बात की जाए तो 18 से 20 डिग्री जो है वो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 से 8 डिग्री। यानी कि देखिए अगर बात की जाए तो 12 जनवरी और 13 जनवरी जो है सबसे ज़्यादा ठंड देखी जाएगी। 14 जनवरी को भी सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो देखी जाएगी। मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर में बदलाव जो है वो देखा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। मध्य और पूर्वी भारत में, मध्य भारत, महाराष्ट्र और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
राजस्थान में 12 और 13 जनवरी को भीषण शीतलहर की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहेगा। 17 जनवरी तक कोहरे के हालात बने रहने का अनुमान है। राजस्थान में भी 13 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार में 14 जनवरी तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में 15 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर आज की बात करें, आज सुबह के वक्त दिल्ली का तापमान जो है वो 3 डिग्री के करीब पहुंच गया था, यानी अब तक के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ के सबसे सर्द दिन हुआ आज दिल्ली एनसीआर का। ऐसे में आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है कोहरे को लेकर। हालांकि अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली के अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ से स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। कोहरा थोड़ा सा कोहरा कम देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरा ज़्यादा था, जिससे विजिबिलिटी खराब थी। फिलहाल कोहरा छट रहा है, धूप हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए सर्दी की, उसी तरीके से अभी भी सर्द हवाएं चल रही हैं। हवाओं में इतनी गलन है कि लोग ठिठुरने पे मजबूर हो रहे हैं। कोहरे की बात की जाए, आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है पूरे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी सी सामान्य है। विजिबिलिटी ज़रूर कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा खराब नहीं कही जा सकती। सुबह के वक्त खराब स्थिति में थी विजिबिलिटी, अब फिलहाल थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल है। वहीं लगातार प्रदूषण का प्रकोप भी दिल्ली में जारी है। अभी भी AQI 350 के आसपास बना हुआ है, यानी ठंड की वजह से तो लोग परेशान हैं ही, जो प्रदूषण का प्रहार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अभी फ़िलहाल 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आने वाले 48 घंटे इसी तरीके से तापमान रहने वाले हैं। उसके बाद 13 तारीख के बाद से मौसम में थोड़ा तापमान में सुधार होगा। 1 से 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 16 तारीख के बाद धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होगा। फिलहाल तब तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो देखिए किस कदर यहाँ पर पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और इसी के साथ यहाँ खासी दिक्कतों का सामना खास करके सफ़र तय करने में इस वक्त देखी जा रही हैं। बात की जाए अगर फ्लाइट्स की या फिर हवाई यात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हवाई यात्रा पर भी घने कोहरे का खासा प्रभाव देखा जाता है। रेल यात्रा पर भी कोहरे का खासा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। फोग के चलते, यानी कि कोहरे के चलते लोगों को अपने घरों से जल्दी निकलना पड़ता है दफ्तर पर टाइम से पहुँचने के लिए। और देश भर से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए 3rd डिग्री टॉर्चर किस तरीके से पूरे देश में इस वक्त देखा जा रहा है। दिल्ली में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ की तस्वीर पे आप देख पा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर में आप देखिए किस कदर यहाँ पर सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो देखिए लखनऊ में इस वक्त कोहरा है, दूसरे राज्यों में इस वक्त कोहरा है, लेकिन वो सिर्फ कोहरा है। शिमला में भी सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में केवल कोहरा नहीं है, कोहरे में प्रदूषण की भी मिलावट है, जिसके चलते यहाँ पर तस्वीरें ज्यादा धुंधली नजर आती हैं। और इसी के साथ लोगों को सांस लेने में इस मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी कि दिल्ली में 3rd डिग्री टॉर्चर ठंड का तो है ही, लेकिन साथ के साथ प्रदूषण का भी टॉर्चर जो है वो झेलना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से ज्यादा लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं, इसलिए डबल अटैक जो है दिल्ली वासियों पर खासे तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे राज्यों की, तो वहां पर घना कोहरा है, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए लोगों की जिंदगी की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीमी जरूर है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। भारी बर्फबारी और तापमान में गिरावट की वजह से आम जिंदगियां मुश्किल में हैं। शोपियां में पाइपलाइन जम जाने की वजह से लोग पानी के लिए परेशान हैं। शोपियां जिले में तापमान 0 से नीचे जाने के कारण पानी की पाइपलाइन जम गई है, जिससे सप्लाई बाधित हो गई है। पानी का बहाव फिर से शुरू करने के लिए लोग अस्थायी तरीके अपना रहे हैं, जैसे पाइपों पर उबलता पानी डालना या उन पर पुआल जलाना। इस
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पानी लाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस कड़ाके की ठंड में स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से पानी की सप्लाई बहाल करने और राहत देने के लिए तुरंत दखल देने की अपील की है। पानी नहीं है, सर्दी बहुत है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है। दूर से लाते हैं, दूर से दिन लगता है बराबर जी, दिन बहुत लगता है। पानी को छू लग गया है, नहीं कुछ चल ही नहीं रहा नलकों में जी, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर का कहर जारी है। कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। हालांकि सर्दियों में होने वाली बारिश से 85% की कमी आई है, जिससे कम बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जम्मू की तस्वीर है, दूसरी तरफ शिमला की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है आपको। और ऐसे में देखिए पर्यटकों के चेहरे पर खासी खुशी है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए और इसी के साथ मौसम जो है वो भरपूर साथ भी दे रहा है, क्योंकि इसी मौसम के लुत्फ के लिए लोग यहाँ दूर दराज से पहुँच रहे हैं। पहाड़ों पर जिंदगी भले ही थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, लेकिन यहाँ पर इन मुसीबतों में भी इंजॉय करते लोग नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि यहाँ पर जो कामगार हैं उनके लिए ज़्यादा मुनाफे का वक्त यही होता है। बहुत ज़्यादा है, सुबह शाम तो बहुत बुरा हाल है। सूख की सर्दी पड़ी हुई है, देखो पानी कैसे जम जाता है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और अभी बारिश के भी आसार नहीं लग रहे हैं। 20 तारीख तक तो बारिश नहीं बता रहे हैं और लेबर वाले को तो बहुत मुश्किल है काम करना इस टाइम सुबह शाम। सूखी ठंड, बहुत ज़्यादा सूखी सर्दी है, कड़ाके की ठंड, पानी बिल्कुल जम जाता है सुबह शाम। परेशानी बहुत ज़्यादा ठंड है और शायद माइनस में टेम्परेचर है और सुना है कि ऊपर और ज़्यादा है, -2 और 3 आई बिलीव। तो ये अभी जस्ट हम पहुँचे हैं यहाँ पर, तो भोपाल एमपी से आए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ की उम्मीद थी, लेकिन अभी कहीं पर भी बर्फ़ देखने को नहीं मिली है। तो लेकिन टेम्परेचर फिर भी माइनस में है और ऊपर सुना है कि -2 और 3 भी है टेम्परेचर, बट स्टिल बर्फ़ नहीं है अभी। ठंड बहुत है। हाँ ठंड बहुत है, देखिए पूरा फुल पैक होकर आए हैं, ग्लव्स वगैरह और। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। यहाँ ठंड है, काफी ठंड है। सुबह शाम तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगता है, पानी भी जमता है। यहाँ पे दिन को धूप होता है पर उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं है। परेशानी तो बहुत है मजदूर आदमी को काम करने के लिए। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, जम्मू की तस्वीर भी दिखाएंगे और शिमला की तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगियां जो है वो भी मुश्किल नजर आ रही हैं। यहाँ पर जम्मू की तस्वीर आप देखिए किस कदर यहाँ पर पानी है, पाइपलाइन से निकालने के लिए यहाँ पर पानी जो है पाइपलाइन में जम चुका है और उस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले गर्म पानी जो है वो पाइपलाइन पर डाला जा रहा है, ताकि कुछ यहाँ पर पानी जो जमा हुआ है वो मेल्ट हो जाए और उसके बाद पानी आना शुरू हो जाए। शिमला में देखिए, जम्मू में खासकर पानी की दिक्कत इन दिनों ज़्यादा देखी जा रही है। बर्फ़ के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको करना एक चैलेंजिंग यहाँ पर नजर आने लगा। एक बड़ा चैलेंज जो है ये ठंड नजर आने लगी है, बर्फबारी जो है वो नजर आने लगी है। शिमला में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से एंजॉय करते इस बर्फ़ को नजर आ रहे हैं और लगातार पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद निचले इलाके जो हैं वहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त तक कुछ दिनों तक यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखिए मौसम खूबसूरत लग रहा है सबको, ये जो बर्फबारी हो रही है ये बेहद खूबसूरत लग रही है पर्यटकों को खासकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें इन दिनों में सामने आती हैं। ऐसे में रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लखनऊ में भी शीतलहर चल रही है। ठंड की वजह से लोगों का यहाँ पर भी बुरा हाल है। लगातार ठंड का प्रकोप लखनऊ के लोग भी इन दिनों झेल रहे हैं और यहाँ पर भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है शीतलहर है जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। कभी कभार कोहरा जो है वो बेहद ज़्यादा घना हो जाता है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर सफ़र तय करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो है तस्वीरें धुंधली नज़र आ रही हैं। कामकाजी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा लुढ़कता नज़र आया, लेकिन यहाँ उम्मीद ये है कि मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव आएगा। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बने रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा और इसी ठंड के बीच अपने कामकाज रोज़मर्रा की ज़िंदगियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी करने पड़ेंगे। तो 11 से 17 जनवरी तक बेहद ठंड रहने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी राहत जो है वो 14 जनवरी के बाद ज़रूर मिलने लगेगी, ये भी बताया गया है।
और आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। यहाँ पर सर्दी का सितम लगातार रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जिन्हें करना पड़ रहा है वो बेसहारा लोग हैं जो कि इन दिनों सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग रैन बसेरों की जा रही है और लोगों तक लाभ जो है वो पहुँचाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों की अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन बेहद से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि उनके आसपास रैन बसेरे कहां पर हैं, जिसकी वजह से यहां पर इन लोगों को खुले आसमान के तले सोना पड़ता है और ठंड में यूं ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों तक बात भी पहुंचाई जा रही है जो फुटपाथ पर रहते हैं कि रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है, आप लोग वहां जाएं, वहां जाकर विश्राम करें, वहां जाकर अपनी रात गुजारें। और रैन बसेरों में तमाम सुविधाएं जो हैं वो भी दी जा रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर रैन बसेरे ऐसे हैं जहां पर सुविधाएं बेहद कम है, केवल कागजी सुविधाएं वहां पर नजर आती हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में भी ठंड के साथ साथ धुंध का असर दिखाई दिया। तस्वीरें ताजमहल के सामने से भी आई हैं जहां पर लोग भारी ठंड के बावजूद भी ताजमहल को देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि विजिबिलिटी काफी कम रही है, तो भारी ठंड है, इसके बावजूद पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही सुबह सवेरे की तस्वीरें आती हैं उनमें नजर आता है कि किस कदर यहां पर जो ठंड है उस ठंड के चलते यहाँ अगर बात की जाए तो कोहरे के चलते ताज जो है वो पूरा धुंधला नजर आता है, छिपा हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए सर्दी में भी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। आज राजधानी का न्यूनतम तापमान गिरकर रिकॉर्ड 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भीषण ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे हालात में बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों की हकीकत चौंकाने वाली है। रैन बसेरों की पड़ताल में साफ सफाई की गंभीर कमी देखने को मिली। वहीं सीमित व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में लोग इन रैन बसेरों में जगह नहीं पा सके। मजबूरी में कई लोग सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को विवश हैं। ग्राउंड पर पहुंची लाइव टाइम्स की टीम ने हालात का जायजा लिया है, देखिए। दिल्ली में बढ़ती सर्दी का कहर जारी है। आज की अगर बात की जाए, आज तापमान 3 डिग्री के करीब पहुंच गया था, यानी कि अब तक का इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। ऐसे में इस वक्त धूप हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो सर्दी है, अगर बात की जाए टेम्परेचर इस वक्त लगभग 12 डिग्री के आसपास है। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं उनके चलने की वजह से जो रियल टाइम टेम्परेचर है वो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। यानी अभी भी उतनी ही सर्दी लग रही है। अभी भी लोगों के जो स्वेटर्स, जैकेट हैं वो उसी तरीके से लोगों ने पहने हुए हैं। अभी तक स्थिति ऐसी है कि सर्दी का एहसास धूप होने के बाद भी उसी तरीके से बना हुआ है। क्या है हाल दिल्ली के रैन बसेरों का ऐसे में, क्योंकि सर्दी जितनी ज्यादा है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट में सामने आया, ऑफिशियल जो आंकड़ा आया था, लगभग 44 लोगों की मौत हो गई थी खुले में सोने की वजह से। और ऐसे में दिल्ली के रैन बसेरों का क्या हाल है, इस सर्दी के लिए कितने तैयार हैं, ये देखने हम पहुंचे हैं एक दिल्ली के इलाके में, रैन बसेरे में। देखिए यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। 1 महीना। सुविधाएं कैसी है? सही है। सही है। साफ सफाई होती है? हाँ, रोज होती, 2 टाइम रोज होती है, लेकिन गंदगी तो बहुत दिख रही है हमें। ये फट्टे को रंगी ऐसा, क्या करें। गंदगी तो चारों तरफ दिख रही है। फिर खाना वाना मिलता है टाइम से? हाँ, खाना आता है। क्या क्या मिलता है? सुबह चाय, फैन, दोपहर को खाना, रात को भी खाना। पानी वो सामने लगा हुआ है। ये आप लोगों का ब्लैंकेट वगैरह काम चल जाता है? सर्दी हाँ, रुक जाती है? हाँ, 3 डिग्री तापमान था भैया। हाँ जी। ठंड कैसी है? ठंड तो बहुत ज्यादा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है जी। बहुत ज्यादा है। सुविधा कैसी है यहाँ? अच्छी सुविधा है वैसे तो। हाँ जी। खाना पीना मिल रहा है टाइम से? टाइम से मिल जाता साफ है। सफाई? साफ सफाई भी टाइम से हो साफ सफाई टाइम से हो रहा है, लेकिन गंदगी तो दिख रही है फिर भी हमें। भैया आप यहाँ पे केयरटेकर? हाँ जी, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ, राहुल नाम है मेरा। तो यहाँ पे अभी ये 3 महीने के लिए खुला है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं? हाँ जी। पगोडा टेंट पता है, मुझे पता है। आप बताइए कब से कितने दिन हुए? मैं जब से खुला हो, जब से मैं यहीं पे हूँ। आज तो ठंड बहुत ज्यादा थी, तो
यहाँ इस टेंट के भीतर आप लोगों को काम चल जा रहा है? मैम यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, 2 कंबल मिलते हैं सोने के लिए और हर चीज़ की सुविधा है, साफ सफाई, खाना पीना अच्छा मिलता है? खाना पीना अच्छा मिलता है। ठीक है, यहाँ सब चीज़ मिलता है, सब चीज़ मिलता है। अच्छा, ठंडी बहुत है, आज बहुत सर्दी थी ना? हम लोग तो जल्दी उठे ही नहीं, 9 बजे उठे थे, धूप खुल गई थी। आप लोग बताइए भैया, सर्दी आज बहुत थी ना? आज बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी मैडम, आज इतनी सर्दी थी कि सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में थी, उसी ने हमारी जान बचाई है। लोग अभी भी रहने को मजबूर हैं, शेल्टर की कमी है। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि दिल्ली में सुविधाएं जो शेल्टर हैं वो पूरे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि अभी भी लोग तमाम जो हैं खुले में इसी तरीके से रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि शेल्टर तो बने हैं लेकिन वहाँ पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका कब्जा है, इस वजह से उनको जगह नहीं। भैया आप यहीं रहते हैं बाहर? हाँ जी। शेल्टर में क्यों नहीं रहते बाहर? शेल्टर के अंदर रहने को आप देखिए, उसमें कितने झींगुए हैं, कंबल कितने गंदे हैं, बाहरी कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कैसे आदमी सोएगा बताओ। तो दावे हैं कि शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन ये हम आपको स्थिति जस्ट शेल्टर के बगल की दिखा रहे हैं, जहां शेल्टर में इतनी जगह नहीं है कि लोग सो सकें। लोग अभी भी बाहर ऐसे खुले में सोने को मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम जिले।